हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। आपके पास में एक क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक गिवन है, उसमें आपने कोन शेप में होल्ड्स बनाए हैं और उसके ऊपर हम पेन को स्टैंड कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी यहाँ पर एक पेन स्टैंड दे रखा है, तो आपसे बोला गया है कि जब आपने पेन स्टैंड बनाया है तो आपने क्या किया, क्यूबॉइड से कोन का जो वॉल्यूम था वो कट करके बाहर निकाल दिया। कितने कोन से? 4। अब जो रिमेनिंग आपका स्टैंड है उसमें कितनी वुड प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम निकाल कर बताना है। तो सिंपल सा ही है कि आपके पास में था क्यूबॉइड, 4 कोन कट करके बाहर निकाले, तो क्या आपके पास वॉल्यूम रह जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे डायमेंशंस क्या दे रखा है। तो आपको गिवन है फॉर क्वेश्चन नंबर 4, पहला है फिगर क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पर लेंथ, विड्थ एंड हाइट गिवन है। लेंथ है आपका 15, विड्थ है आपका 10 और हाइट दे रखा है आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसके साथ में आपने जो कोन कट किया है, कोन के लिए आपको रेडियस गिवन है। रेडियस है आपका 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ मीन्स हाइट गिवन है इसके लिए 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने क्या किया है, हाइट के लिए H सिंबल यहाँ यूज कर लिया, तो हम चेंज कर देते हैं, हम इसको कैपिटल H ले लेते हैं ताकि आप में ये दिखा पाए कि दोनों में डिफरेंस है। तो आपको निकालना है द वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग इन पेन होल्डर, ठीक है। तो कितना वुड रिमेनिंग रह जाएगा? सबसे पहले क्या किया, आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो मेन आपका ब्लॉक था, उसमें से हमने 4 कोन्स को कट करके बाहर निकाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, पहले फॉर्मूला लगाया तो L इंटू बी इंटू एच फॉर क्यूबॉइड एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपका यहाँ पर आया 15 इंटू 10 इंटू 3.5 एंड इट इज 4 इंटू 1/3, द पाई इज 22/7। आर आपको गिवन है 0.5, स्क्वायर किया और H है आपका 1.4। यहाँ पर देखो 7 से आपका ये कैंसिल हो गया, 0.2 मल्टीप्लाई करें तो 15 5 जा 75, तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर आया 525, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 4 इंटू 22 और ये आपका 3 रिमेनिंग है। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, मतलब 0.5 इंटू 0.5, 2 आपके डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स के बाद में यहाँ पॉइंट लगा लिया, तो कितना हो गया 0.25 और ये हो गया आपका 0.2। 25 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा और 2 डिजिट्स है तो रिमेनिंग कितना रहेगा 1, और यहाँ पर ये आपके पास में 0.2 है। तो फाइनली आपने इसको लिखा, इट इज 1 इंटू 22 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.4/3। यहाँ एलसीएम ले लें तो ये हो गया 1575। कैसे निकाला? 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 6 1 7 एंड 3 5 जा 15, और इसमें से हम 4.4 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 4 गया 6, यहाँ 4 रिमेनिंग रहा, 0 7 5 एंड 1, और अब हम क्या करेंगे, इसे हम 3 से डिवाइड कर दें। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, आपके पास में 10 रिमेनिंग है, 3 3 या 9, फिर
आपके पास में 15 16 हो गया, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आगे आता ही जाएगा, आपका कभी भी एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहीं पे एंड कर देंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये रिजल्ट कैसा है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्स लिखने का मतलब ये होता है कि आपका जो डिवीज़न है वो एंड नहीं हो रहा है और हमने सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट्स तक आंसर को लिखा हुआ है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपके पास में पैन होल्डर था, इस तरह से आपको एक पैन होल्डर क्यूबॉइड शेप में दे रखा है और यहाँ पर आपने कोन को कट करके बाहर निकाला है। इस तरह से आपके पास में 4 कोन्स थे। तो क्या करा आपने? टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम से 4 कोन का वॉल्यूम जैसे ही हमने रिड्यूस किया, आपके पास में कितना वुड रिमेनिंग रह गया है पैन होल्डर में, वो आप वॉल्यूम निकाल पाए, ठीक है।